आप सबका स्वागत है बैंकिंग साथी यूट्यूब चैनल पर। ये एक तरह का स्पेशल वीडियो होने वाला है जिसमें हम जीए की जो स्ट्रेटेजी है फॉर एसबीआई क्लर्क और एसबीआई पीओ फॉर 2025 इसके बारे में बात करने वाला है। तो जीए में देखें तो टोटल 3 पोर्शन आती है। एक होता है करंट अफेयर्स, एक होता है बैंकिंग अवेयरनेस और एक होता है स्टैटिक जिसमें नेशनल पार्क, उसके बाद बैंक का जो हेडक्वार्टर है, एयरपोर्ट है, इवन पीएसयू उसके बारे में पूछे जाते हैं। लेकिन मोस्टली जो करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन आते हैं आपको करंट अफेयर्स और जो बैंकिंग अवेयरनेस है यहीं से मिलने वाला है। कम से कम 85 से 90% तो क्वेश्चन आपको यहीं से मिलता है। बाकी का जो 5% से लेकर 10% के जो क्वेश्चन रहता है वो स्टैटिक रहता है और वो भी बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं। कभी-कभी एमएसएमई का फुल फॉर्म पूछ दिया आपको एब्रिविएशन से, कभी-कभी आपको नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछ दिया तो ऐसे पूछे जाता है। और अगर बात करें ऐसे वाले जो क्वेश्चंस होते हैं एविएशंस वाले वो एब्रिविएशन वाले, ये ज़्यादा से ज़्यादा जो आरआरबी, पीओ से रहते हैं वहाँ पे पूछा जाता है, ग्रामीण बैंक से एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पूछा जाता है और जो आईपीएस के एग्ज़ाम्स है या एसबीआई के एग्ज़ाम्स हैं यहाँ पे नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है? तो हम एक-एक करके स्टडी में बात करते हैं कैसे हम वही करंट अफेयर्स और फिर बैंकिंग अवेयरनेस कवर करना है, ठीक है? तो हम इस वाले वीडियो में ये 2 चीज़ कवर करेंगे, स्टैटिक को कवर नहीं करेंगे। तो अगर हम देखें तो एसबीआई जो क्लर्क का एग्ज़ाम है वो अगर एसबीआई क्लर्क की बात करें तो इधर जो नोटिफिकेशन में दिया हुआ है वो दे के रखा है कि मार्च में या तो अप्रैल में होगा, ठीक है? तो मैं अपना अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि जो है लास्ट वीक ऑफ मार्च से जो है एग्ज़ाम होने चालू हो जाएँगे मेंस के और उसके उसके साथ ही जो है फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से भी ये एग्ज़ाम हो सकता है और 20 मार्च से ऐसा तो 20 मार्च के आसपास जो है एग्ज़ाम चालू हो जाएगा, ठीक है? और इस बार देखें तो फॉर्म भी बहुत ज़्यादा भरे गए हैं बिकॉज़ आप देख सकते हो कुछ 20 लाख के आसपास जो है रजिस्ट्रेशंस हुई हैं और बात करें तो वैकेंसी भी कुछ अच्छी खासी है 40 के प्लस है, 14,000 वैकेंसी है जिसकी वजह से जो सीरियस एस्पिरेंट है उन्होंने तो अप्लाई किया ही है। उसके साथ ही जो नॉन सीरियस मतलब जो एसएससी के एस्पिरेंट है या जो रेलवे के एस्पिरेंट है, उन्होंने भी अप्लाई किया है। एक तो ब्रांडिंग देख के कि एसबीआई का एग्ज़ाम है, ऊपर से वैकेंसी भी देख के जो है अप्लाई किया है। जो नॉन सीरियस कैंडिडेट हो उन्होंने भी अप्लाई किया है। तो उसकी वजह से जो शिफ्ट है वो भी मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा और मल्टीपल शिफ्ट में होने की वजह से प्रीलिम्स और उसकी वजह से जो मेंस है वो भी थोड़ा डिले होगा और थोड़ा डिले क्या और वो जो मेंस होगा वही ज़्यादा शिफ्ट में एग्ज़ाम्स होंगे। ऐसा नहीं कि 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होंगे, 2 से 3 शिफ्ट भी हो सकता है। ठीक है? तो मोटा-मोटा माने तो मार्च के जो एंड है या अप्रैल तक जो है इसका एग्ज़ाम चालू हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या आपको मिनिमम जो करंट अफेयर्स पढ़ना है वो 10 मार्च तक तो पढ़ना ही है। 10 मार्च तक आपको करंट अफेयर्स पढ़ना ही है। उसके साथ आपको फ़रवरी मंथ पढ़ना है, जनवरी पढ़ना है, दिसंबर पढ़ना है, नवंबर पढ़ना है। ठीक है? तो ये हो गया टोटल कुछ 4 महीने आपको अच्छे से पढ़ना है और इसी के साथ जो है हम देखें तो आपको अक्टूबर वाला महीना भी पढ़ना है। ठीक है? इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना आपको इधर नॉर्मली जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है बैंकिंग अवेयरनेस में उसको कवर करना है। और जो भी उसके साथ जो स्कीम्स आती है उसको कवर करना है और अगर इधर कोई नोबेल प्राइज़ जैसे इस टाइम मिला था अक्टूबर के महीने में तो नोबेल प्राइज़ से हो गया। जो इम्पोर्टेंट जो इवेंट है उसको कवर करना है आपको डेफ़िनिटली। उसके बाद पैरा ओलंपिक हो गया या ओलंपिक हो गया तो उसको भी कवर करना है। वो तो अगस्त की बात है अभी लेकिन उसको भी कवर करना है। वहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन फँस सकता है। तो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसको कवर करना है और जो डिटेल में जो पढ़ना है वो आपको फ़ेब से पढ़ना है। फ़ेब, जनवरी, दिसंबर और नवंबर। ये 4 महीने अच्छे से पढ़ना है और मार्च की बात करें तो मिनिमम आपको 10 मार्च तक तो पढ़ना ही है और अगर आप इससे ज़्यादा भी पढ़ सको तो और बढ़िया है। 20 मार्च को अगर एग्ज़ाम है तो आप जितना पढ़ सको उतना अच्छा है लेकिन 10 मार्च तो आपको मिनिमम पढ़ना ही है। अगर प्रीवियस एग्ज़ाम की एनालिसिस करें तो प्रीवियस जो एग्ज़ाम होता है वो आईपीएस पीओ मेंस हुआ था और उसमें जो करंट अफेयर्स पूछा गया था वो 2 से 3 महीने के अंदर ही पूछा गया था। इवन हमारा जो पीडीएफ होता है बैंकिंग साथी का उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला था कि कुछ 35 प्लस जो है क्वेश्चंस आए थे। 30 टू 35 प्लस के आसपास जो है क्वेश्चंस हमारा जो पीडीएफ है वहीं से आए थे और इसका सबसे बड़ा कारण यही है आने का मैं सीधा रीज़न बताना चाहूँगा कि जो पेपर था वो ईज़ी आया था। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ़ बैंकिंग साथी का जो पीडीएफ है यहीं से जो क्वेश्चन फँसे थे। जो बड़े-बड़े जो ब्रांड या फेस क्लाउड हो गया, उनसे भी क्वेश्चन फँसे थे, फेस क्लाउड गाइडली, ऑलीवुड सबसे क्वेश्चन फँसे थे बिकॉज़ पेपर का लेवल ईज़ी था और ज़्यादा डीप में नहीं क्वेश्चन पूछा गया था, तो सबसे क्वेश्चन फँस गए थे और इवन ज़्यादा डीप में पूछा था तब भी बैंकिंग साथी तो कवर करवा ही देता। 30 नहीं कम से कम 25 प्लस तो कवर करवा ही देता। तो ये ऐसे ही कुछ पैटर्न होता है एसबीआई का ही, ऐसा नहीं है कि ग्रामीण बैंक का एग्ज़ाम है जहाँ से आपको मतलब एक बियॉन्ड 6 मंथ से ज़्यादा आपको करंट अफेयर्स पूछा जाए, वैसे नहीं पूछा जाता यहाँ पे। यहाँ पे आपको 2 से 3 महीने या 3 से 4 महीने के अंदर ही करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। और अगर एसबीआई की बात करें तो एसबीआई में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो होते हैं वो पहले तो आपको एसबीआई न्यूज़ जो भी एसबीआई के
न्यूज़ है, एसबीआई का रिपोर्ट है, एसबीआई ने क्या लॉन्चेस किया है, एसबीआई ने कौन सा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, तो वो सब चीज़ें आपको एसबीआई का बहुत अच्छे से पढ़ना है, बिकॉज़ वहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन तो एक्सपेक्टेड है। हर साल जो है 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं और 2 से 3, 3 से 4 ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आप प्रीवियस से उठा के देख लो तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। दूसरा जो चीज़ है इम्पोर्टेंट है वो आरबीआई न्यूज़। ऐसा नहीं कि सिर्फ एसबीआई में ही, आईपीएस में, आरआरबी में, सब में जो है आरबीआई न्यूज़ से भी आपको 3 से 5 क्वेश्चन तो मिल ही जाते हैं, ठीक है? और एसबीआई में तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाता है, जो बैंकिंग अवेयरनेस है यहाँ पे एसबीआई और आईपीएस में जो बैंकिंग अवेयरनेस है इसको फोकस किया जाता है। इसमें आरबीआई से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, 3 से 5 बहुत अच्छे खासे नंबर ऑफ वेटेज है। उसके बाद बात करें तो बैंकिंग अवेयरनेस, तो बैंकिंग अवेयरनेस जो है कुछ 10 से 12 तक क्वेश्चन जो है एक्सपेक्टेड है और उसके बाद स्कीम की बात करें 2 से 3, फिर नेशनल अवेयरनेस की बात करें तो यहाँ से भी आपको 5 से 8 क्वेश्चन जो है मिल जाते हैं आराम से। और बाकी जो है डिफेंस हो गया, अपॉइंटमेंट हो गए, फिर अवार्ड हो गया, इंडेक्स हो गया, रिपोर्ट हो गया, यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं। मोस्टली जो मेजर चंक्स ऑफ क्वेश्चंस है आपको यही टॉपिक से मिलने वाला है। और जीए का वेटेज तो आपको पता ही होगा कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एसबीआई क्लर्क में अराउंड 50 क्वेश्चन के आसपास आने वाला है और एसबीआई पीओ की बात करें तो 60 मार्क्स के आसपास क्वेश्चन आने वाला है और इस बार तो पैटर्न ही चेंज कर दिया गया है एसबीआई पीओ का, जिसकी वजह से ये 60 मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और यही जो है गेम चेंजर रहता है। जिसने जीए अच्छा स्कोर कर लिया जीए में वो आराम से क्लियर कर लेता है एग्जाम, बिकॉज मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश की मेहनत तो सब कोई कर रहे हैं, लेकिन जीए की मेहनत जो कर लेता है उसी का बैंक बैंक का एग्जाम क्लियर होता है। तो जीए में आपको मेहनत करना ज़रूरी है और अगर आपने तैयारी स्टार्ट कर दी है तो बहुत सही है और अगर नहीं की तो डेफिनेटली आपको पहले तो अभी डेली जो काइंड ऑफ फेस कवर करा रहा हूँ मैं या तो आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो तो उसको कवर करना है। उसके बाद आपको प्रीवियस जो मंथ है दिसंबर और नवंबर, इसका जो है मंथली पीडीएफ को डेफिनेटली कवर करवाना है। मैं आपको बाद में इस वाले स्लाइड के बाद में मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको कवर करना चाहिए, वीकली करना चाहिए, डेली करना चाहिए, मंथली करना चाहिए। पर अगर अभी आप स्टार्ट कर रहे हो ये वीडियो देखने के बाद या तो आपने जनवरी में स्टार्ट किया तो पहले तो आपको जनवरी से जो भी वीकली पीडीएफ है या डेली पीडीएफ आप जिस तरह भी करना चाहते हो वो तो आप करोगे ही। उसके साथ जो प्रीवियस पीडीएफ है जैसे दिसंबर हो गया या नवंबर का जो मंथली पीडीएफ है, आपको वीकली और डेली नहीं उठाना, सीधे मंथली उठाना है और दिसंबर और नवंबर ये दोनों महीने जल्दी-जल्दी डेली में पढ़ लेना है। उसका थोड़ा बहुत जो है आपको अक्टूबर का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, उसको भी कवर कर लेना है। अगर आप मेरे कंटेंट देखो तो आपको ऐसे माइंड मैपिंग फॉर्म में कंटेंट मिलता है और इवन जो आपको एमसीक्यूज़ मिलते हैं, आपको एक एक जो भी टॉपिक है जैसे आरबीआई अनरिवल गाइडलाइन फॉर द एआरसीज़ एंड बोरो सेटलमेंट, तो इसमें से आपको 5 से 6 जो है आपको एमसीक्यूज़ मिल जाएँगे एमसीक्यू वाले पीडीएफ में, ठीक है? और आपको इस टाइप में देने का कारण यही है मेरा कि आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत ना पड़े, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ऐसे पढ़ने में बहुत ईज़ी होता है एज़ कम्पेयर टू जब आपको कुछ ऐसे सीधे वर्ड्स में जब दिए रहते हैं। तो इसकी वजह से मैंने और बैंकिंग साथी ने मिलके ये इनिशिएटिव लिया है, इसकी वजह से आपको पढ़ने में हेल्प हो और रिवीज़न में आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है? तो अगर आपको इस तरह का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जाके वो उसका स्ट्रैटेजी की बात करें तो स्ट्रैटेजी में मोस्टली लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि हमें पहली बात तो कितने महीने काइंड ऑफ कवर करना है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। स्ट्रैटेजी में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन ये होता है लोगों को कि हमें किस तरह से काइंड ऑफ कवर करना चाहिए। डेली में डेली, वीकली या तो मंथली। देखिए, अगर आप एकदम ही नए हो, ठीक है? और आपने अगर कॉलेज टाइम में आपका जो मगअप करने वाली कैपेबिलिटी है वो कम है, ठीक है? तो उस केस में आपको जो है डेली पढ़ना चाहिए, ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि मगअप वाले से डिपेंड करता है, ठीक है? कैसे आपको पढ़ना चाहिए, कैसे नहीं। बिकॉज़ आपकी अगर मगअप करने की कैपेबिलिटी कम हो, आप नहीं कर पाते जल्दी मगअप और वो कॉलेज के टाइम में देख सकते हैं, स्कूल के टाइम पे, तो आपको डेली कवर करना चाहिए और अगर आप मगअप बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हो, तो आपको सीधे मंथली में जाना चाहिए। इधर आपको वेस्ट करके कोई मतलब नहीं बनता, आप वीकली और डेली में टाइम वेस्ट ना करके आप सीधे मंथली में जाओ, मंथली पीडीएफ उठाओ, वहीं से पढ़ो, ठीक है? और मगअप अगर आप अच्छा कर पाते हो और अगर आप मगअप नहीं भी कर पाते हो, आपको लगता है मैं मगअप अच्छे से नहीं कर पा रहा और मगअप कर भी सकता हूँ, तो आप आते हो बीच वाले लाइन में, जो कि बेस्ट सिनेरियो रहता है, जो कि होता है वीकली करंट अफेयर्स। वीकली करंट अफेयर्स पढ़ना सबसे सही रहता है। इसमें आपको जो है ज़्यादा लोड नहीं पड़ता, लास्ट में जब मंथ एंड हो जाए तो ज़्यादा करंट अफेयर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑलरेडी आप वीकली पढ़ रहे होते हो, तो आपका जो करंट अफेयर्स है वो कवर होते रहता है। तो और जो करंट का अफेयर्स है वो तो कवर होगा ही, जो करंट में जो आपका चल रहा है। उसके साथ ही जो प्रीवियस जो वीक्स रहता है वो भी आप बहुत अच्छे से कवर कर लेते हो, ठीक है? तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि आपने सिर्फ जनवरी का महीना हो गया, तो जनवरी के महीने में आपने जब सारे के सारे वीकली करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उसके बाद आपने मंथली करंट अफेयर्स ज़रूर उठाना है, ठीक है? उसके बाद आपको ऐसे नहीं कि वीकली करंट अफेयर्स से आपने पढ़ते गए, फिर आपको मंथली उठाना है, बिकॉज़ अब देखो, मैंने आपको 4 मंथ बोला ना, 4 मंथ करंट अफेयर्स पढ़ना है, तो इसमें अगर आप आपको पता चला कि टोटल 16 वीक जो है आपको वीकली करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा। तो इस केस में क्या हो जाता है कि आपको मुश्किल हो जाता है करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए, क्योंकि इसमें जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो भी आपको अलग-अलग मिलते हैं और अगर आप मेरा बैंक साथी का पीडीएफ कवर करो तो आपको पता होगा कि मेरे अपॉइंटमेंट्स जो भी मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, उसमें जो बैंकिंग वाले अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो मैं एक साथ देता हूँ, जो नेशनल वाले अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो एक साथ देता हूँ और जो इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो एक साथ देता हूँ। इसके साथ जो लेस इंपॉर्टेंट वाले अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो भी मैं आपको एक साथ देता हूँ। मैं बता देता हूँ कि ये लेस इंपॉर्टेंट में आता है। तो ऐसा चीज़ जो है आपको मंथली में ही प्रोवाइड हो सकता है, ना कि वीकली में। तो इसलिए वीकली पढ़ने का फ़ायदा ये है कि आपको
जो लास्ट पे जो लोड आ जाता है मंथली में वो ना हो, और वीकली में आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जो है आप ज़्यादा पढ़ सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी जो है आप रिवाइज़ कर सकते हो चीज़ों को शॉर्ट टाइम में। क्योंकि 20 पेज का मेरा पीडीएफ रहता है, तो आप 20 पेज में आप आराम से जो है रिवाइज़ कर सकते हो, रादर देन जो मेरा 60 टू 70 पेज का जो मंथली होता है वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है एक बार में कवर करना। तो आप छोटा-छोटा कवर करके चलो और फिर बाद में आप सीधे मंथली उठाओ। तो अगर कोई डेली बेसिस में पढ़ना चाह रहा है तो वो वीडियो के थ्रू पढ़ सकता है, वो मेरे से पढ़ सकता है, ये जो बड़े-बड़े एजुकेटर है उनसे पढ़ सकता है। उसके बाद आप पीडीएफ कवर कर सकते हो इवनिंग में, ठीक है? मॉर्निंग में तो आपने वीडियो कवर कर लिया, इवनिंग में जो है आपको पीडीएफ कवर करना है। इसी के साथ आपको डेली क्विज़ लगानी है, डेली क्विज़ आप कहीं भी लगा सकते हो, और डेली क्विज़ का आपको वीकली क्विज़ भी लगानी है। वीकली क्विज़ में जो सबसे अच्छा जो फ्री ऑफ कॉस्ट में जो आपको मिल जाएगा वो प्रैक्टिस मॉक का है। प्रैक्टिस मॉक का जो है वो अच्छा बनाता है, और बाकी भी देख सकते हो, बाकी भी अच्छे बनाते हैं। एमसीक्यूज़ में कोई इतना चक्कर नहीं होता। अब जहाँ से फ्री में मिल रहा है वहाँ से उठाओ और लगाना चालू कर दो। और इवन मेरा पेड पीडीएफ भी मिलता है, जैसे मैं आपको पहले ही बताया कि आपको पेड पीडीएफ में जो है आपको जो एमसीक्यू है, एक कोई भी टॉपिक है तो उसके ऊपर आपको 5 से 6 एमसीक्यूज़ मिल जाते हैं। अब इसको पढ़ना कैसे हम समझते हैं, अगर आप डेली बेसिस में पढ़ रहे हो तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे इतना तो आपको पढ़ना है, डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है। उसमें से आपको 2 दिन करंट अफेयर्स को रिवीज़न करना है, एक है सैटरडे और संडे। जो आपने 5 दिन पढ़ा उसको रिवीज़न करना है, सैटरडे और संडे। इसके साथ जो प्रीवियस जो वीक्स है उसको भी रिवीज़न करना है। अगर आप वीकली पढ़ रहे हो और अगर मंथली पढ़ रहे हो तो आप जो प्रीवियस मंथ का जो पीडीएफ है उसको रिवाइज़ करना है, ठीक है? तो ये 2 दिन आपको रिज़र्व करना है हमें आपको पढ़ने के लिए, ठीक है? तो स्टेप फॉर रिवीजन देखते हैं कैसे आपको रिवीजन करना है। पहले तो आपको पीडीएफ उठाना है, बिकॉज़ आप वीडियो कितना ही पढ़ लो, लास्ट में आपको पीडीएफ ही काम आने वाला है जिससे आप तैयारी करोगे। तो पहले तो आप पीडीएफ उठाओ, और पीडीएफ पहले फर्स्ट रीड में आप उसको कुछ मत करो। पहले रीड में आपसे ऊपर-ऊपर से पढ़ते जाओ। उसको कोशिश ही मत करना आपको डिटेल में पढ़ने के लिए। अगर आपने वीडियो देखा हो तो आपके लिए ईज़ी हो जाएगा सब कुछ समझने के लिए। अगर वीडियो नहीं देखा हो तो पहले रीड में आपको सिर्फ़ ऊपर-ऊपर से पढ़ना, डिटेल में नहीं पढ़ना। जब आप दूसरे रीड में जाओगे तब थोड़ा ज़्यादा डिटेल में चीज़ों को पढ़ना है, ठीक है? तब आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाएगी। उसके बाद जो है आपको रिवीजन करना है कम से कम 3 से 4 बार, ठीक है? तो 3 से 4 बार एग्ज़ाम से पहले रिवीजन कर लोगे तभी जो है आपका एग्ज़ाम से पहले वो सारे के सारे जो ऑप्शंस जो इलैमिनेट करने पड़ते हैं वो बैठ जाएँगे, और आप जो है अच्छे से जो भी सही ऑप्शन रहेगा वो टिक कर पाओगे। बिकॉज़ बैंकिंग में कैसा रहता है कि आपको जो है कन्फ्यूज़ किया जाता है ऑप्शंस में ही, क्योंकि ऑप्शंस में खतरनाक देते हैं कि आप कन्फ्यूज़ हो जाते हो। उसका रीज़न यही है कन्फ्यूज़न कि आपका रिवीज़न प्रॉपर नहीं होता। तो रिवीज़न आप जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न ला कम होगा, और उतने कम टाइम पे जो है आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो और सही अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके बाद जो पीडीएफ के जो एमसीक्यूज़ रहते हैं, वो आप कर सकते हो डेली बेस पे, वीकली बेस पे, मंथली बेस, वो आपके ऊपर है, आप उसको ट्राई कर सकते हो। उसका रिवीजन करना, रिवीजन मैराथन हो गया, तो वो सब आप कोई भी टीचर है, आप उसको फॉलो कर सकते हो। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि वीकली, डेली और मंथली बेसिस पे आपको क्विज़ भी लगाना बहुत ज़रूरी है, तभी जो है ये एग्ज़ाम निकलेगा। बिकॉज़ आप कंटेंट पढ़ लेते हो, फिर आप क्विज़ लगाते हो, और क्विज़ लगाते हो तभी आपको जो है चीज़ें सही से रिटेन हो जाती है। और क्विज़ लगाने का मतलब ये नहीं आप दबा के 500-600 क्विज़ लगा रहे हो, तो उतना तो क्विज़ भी नहीं लगाना 1 महीने के में। आपको मुश्किल से 200-300 के आस-पास जो है क्विज़ लगाने होते हैं, और उतने ही लगाओ, काफ़ी बहुत होता है, सफिशिएंट रहता है, ठीक है? और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो रिवीजन करने में, क्विज़ में ज़्यादा फोकस मत करो। ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट क्या गलती करते हैं कि क्विज़ में ज़्यादा फोकस करते हैं, और क्विज़ में क्या रहता है कि बहुत सारे फालतू क्वेश्चन डाल देता है। मान लेते हैं मेरे को 500 क्वेश्चन बनाने हो, ठीक है? तो मैं 500 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो तो मैं बनाऊँगा, इसके जो अनइम्पोर्टेंट है, कुछ भी फालतू एमसीक्यू वो मैं डाल दूँगा। तो वो चीज़ नहीं करनी, आपको कम से कम 200 से 300 जो एमसीक्यू जो प्रोवाइड कर रहे हैं उन्हीं का एमसीक्यू लगाना है, और एमसीक्यू को लगाने के बाद जो क्वेश्चन नहीं हो पा रहा उसको वापस देखो, और फिर उसको रिटर्न करने की कोशिश करो, ठीक है? और एमसीक्यू पे डिपेंड मत रहो। बहुत लोग क्या करते हैं कि एमसीक्यू को पीडीएफ को जो रिवाइज़ करना चालू करते हैं, वो सही तरीका नहीं है। आपको जो पीडीएफ जो मिलता है आपको उसी को रिवाइज़ करना है। बिकॉज़ पीडीएफ से रिवाइज़ करने से ना आपको एक तो पूरा-पूरा जो है न्यूज़ समझ आ जाता है, उसके साथ ही जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं वो भी सब कवर हो जाते हैं एक बार में, ठीक है? तो इसलिए आपका एमसीक्यू वाले पीडीएफ में ज़्यादा फोकस नहीं करना रिवीज़न के लिए। जो आपको पीडीएफ दी जाती है मंथली बेस पे, वीकली बेस पे या डेली बेस पे, उसको आपको कवर करना है, ठीक है? तो ये हो गया हमारा स्पेशल करंट अफेयर्स वीडियो, जिसमें हमने आपको जो स्ट्रैटेजी है एसबीआई क्लर्क और एसबीआई पीओ के लिए मैंने आपको बता दिया। और एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि प्रीलिम्स के साथ कैसे तैयारी करनी है। आप बाकी टाइम तो जो पढ़ना है पढ़ो, मॉर्निंग में ज़रूर आप करंट अफेयर्स उठाओ और करंट अफेयर्स पढ़ो डेली बेसिस पे। अगर आप वीकली बेस पे पढ़ रहे हो तो वीकली बेस पे रिवाइज़ करो, मंथली बेस पे पढ़ो, मंथली बेस पे रिवाइज़ करो। मॉर्निंग में, और इवनिंग में जो है उसका एमसीक्यू लगा लो। तो वैसे ही आप प्रीलिम्स के साथ जो है अभी के लिए जो है जियो, इवन जब प्रीलिम्स हो जाएगा उसके बाद भी आपको इसी तरह से तैयारी करना है कि मॉर्निंग में जो है आपको वीडियो देखना है या तो रिवीजन करना है, और इवनिंग में जो है आपको क्विज लगाना है। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप वहाँ से भी जो है देख सकते हो। और मैं होप करता हूँ जो मैंने आपको समझा आपको समझ आया। तो अब अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो आप इस लिंक से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम में जाके, और आपको माइंड मैपिंग फॉर्म में ही जो है पीडीएफ भी प्रोवाइड हो जाएगा। तो चलो लाइक कर देना। ऐसे ही कंटेंट देखते रहने के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। अभी के लिए इधर रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।